महाभारत का भयानक युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने विजय तो पा ली थी, लेकिन सबके दिल में थकान और दर्द था। सबको लगा अब शांति स्थापित हो चुकी है, लेकिन तभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने एक भयानक ब्रह्मास्त्र चला दिया, और वह अस्त्र सीधा लक्षित था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर। डरी सहमी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दौड़कर जाती है और घबरा कर बोलती है, हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मत डरो उत्तरा, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। और भगवान ने ऐसा ही किया। वे गर्भ में गए और उस बच्चे की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर कहलाए राजा परीक्षित। जब पांडवों ने देखा कि उनका वंश सुरक्षित है, तो उन्होंने अपना राज्य परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। राजा परीक्षित एक धर्मप्रिय, न्यायी और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके शासन में कोई अन्याय नहीं था। कहा जाता था, उनके प्रताप से कलयुग फैल ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित के पास समाचार आया कि आपके राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। राजा परीक्षित तुरंत अपने रथ पर चढ़े और निकल पड़े। उन्होंने जंगल में देखा एक बैल एक पैर पर कांपता हुआ। पास में गाय रो रही है और सामने एक आदमी राजा जैसे वस्त्रों में हाथ में डंडा लेकर उन्हें मार रहा है। राजा गरज उठे, अरे दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में निर्दोष जीवों को पीट रहा है? बैल ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं धर्म हूँ। सतयुग में मेरे 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। अब कलयुग ने 3 पैर तोड़ दिए हैं। अब बस सत्य ही बचा है और कलयुग उसे भी नष्ट करना चाहता है। गाय बोली, हे राजन, मैं पृथ्वी हूँ। भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी हूँ। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और बोले, हे अधर्मी कलयुग, मैं तुझे अभी समाप्त करता हूँ। कलयुग डर गया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजन, मुझे मारिए मत, बताइए मैं कहाँ रहूं? राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुझे 5 स्थान देता हूँ। पहला, द्यूत, यानी जहाँ जुआ खेला जाता है। दूसरा, मद्यपान, यानी जहाँ शराब पी जाती है। तीसरा, जहाँ पर स्त्री या पर पुरुष संग होता है। चौथा, जहाँ हिंसा और वैर होती है। 5वां, अधर्म से और बिना मेहनत के कमाया गया धन। कलयुग ने वही 5 स्थानों में रहना स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित अपने खजाने की जांच कर रहे थे। वहां उन्हें एक चमकता हुआ मुकुट दिखा। वह मुकुट था क्रूर जरासंध का। राजा ने बिना सोचे समझे उसे सिर पर पहन लिया, पर वे भूल गए कि उन्होंने खुद कलयुग को 5 स्थानों में रहने की अनुमति दी थी, और उनमें से एक था अधर्म से कमाया गया धन, और जरासंध का जीवन तो अधर्म से ही भरा था। बस जैसे ही मुकुट सिर पर चढ़ा, कलयुग राजा की बुद्धि पर छा गया। राजा परीक्षित जंगल में धनुष लेकर निकल गए। कुछ समय बाद थके हुए, प्यासे, जब उन्हें एक ऋषि का आश्रम दिखता है। राजा अंदर गए और बोले, ऋषिवर, कृपया थोड़ा जल दीजिए। पर ऋषि समाधि में लीन थे। वे बोले नहीं, हिले तक नहीं। राजा ने सोचा, यह तो मेरा अपमान है। उन्होंने क्रोध में आकर पास पड़ा मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। वह ऋषि थे शमीक मुनि।
शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब यह समाचार सुना तो बहुत क्रोधित हुए। वह श्राप देते हुए कहते हैं, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ राजा परीक्षित को भी जब अपने कर्म का आभास होता है तो वे बहुत पछताते हैं। जब उन्हें पता चला कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, तब उन्होंने निश्चय किया कि यह बहुत अच्छा अवसर है सब कुछ त्याग कर भगवान का ध्यान करने और मोक्ष प्राप्त करने का। उन्होंने अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया, परिवार भी त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर अनशन करने बैठे। उनकी बस एक ही इच्छा थी, इन 7 दिनों में ऐसा क्या करूं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। असंख्य ऋषि मुनि वहां आए। राजा परीक्षित ने सबसे पूछा, हे महात्माओं, मृत्यु से पहले मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे मुक्ति मिले? पर किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी वहां आ पहुंचे भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री शुकदेव जी महाराज। वे केवल 16 वर्ष के थे, अवधूत वेश में, अत्यंत तेजस्वी। राजा परीक्षित ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। शुकदेव जी आसन पर बैठे और तब उन्होंने राजा परीक्षित के उस प्रश्न का उत्तर सबको बताया। शुकदेव जी बोले, राजन, इस संसार में श्रीमद् भागवत की कथा ही सबसे श्रेष्ठ है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इसलिए तुम्हें मोक्ष की नहीं, भक्ति की कामना करनी चाहिए। तो ऐसे शुरू होती है मनुष्य की मुक्ति, भक्ति और भगवान से प्रेम की कथा। और राजा परीक्षित के जीवन के अंतिम 7 दिनों में मोक्ष और भक्ति के सबसे उत्तम साधन की कथा, श्रीमद् भागवतम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।